भगवान के शिक्षा को सद्गति को धारण करने के लिए एकाग्र हो जाए तो ही धारणा आसान होगी। आज सोमवार, कहते हैं सोमनाथ है वो, सोम अमृत को कहते हैं। उसने सोमरस पिलाया तो देवी देवता अमर हो गए, ऐसे कथाएं अनेक बताई हैं। लेकिन बाबा सारी कथाओं का सार बताते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे दोपहर युग से आपने हमें पुकारा, भक्ति करते आए, लेकिन मैं प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि भक्ति थी लेकिन तीसरा नेत्र ज्ञान का नहीं खुला था, समझ नहीं थी, तो वह कनेक्शन नहीं मिला आत्मा को, जो आत्मा ज्ञान गुण शक्तियों से अपना चार्जिंग कर सके, सद्गुणों को धारण कर सके। केवल हम आत्मा मांगते रहे भगवान को सद्गति दे, सद्बुद्धि दे, लेकिन वो देता कैसे है ये तो उसने खुद ही आके बताया सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा, विधि के द्वारा। और रोज़ कहता है बच्चे मुरली तुम आत्मा का सात्विक भोजन है जो परमात्मा के सिवाय कोई दे भी नहीं सकता, इसलिए हमने उसको मांगा था तो वही हमें देने आया है। और जब देने वाले का अगर हम मान नहीं रखेंगे तो फिर हमें कौन कैसे बचाएगा बताओ, हमारी सद्गति कौन कराएगा, है ना। सो आज सोमवार है, जो भक्त बड़े श्रद्धा से शिवलिंग के ऊपर जल, दूध, धतूरा, आक का फूल चढ़ा के उसको प्रसन्न करने की वृत्ति रखते हैं, कामना करते हैं, तो हमें तो मिल गया और दुनिया उसको ढूंढ रही है। तो सोचो हम कितने श्रेष्ठ हैं। तो इसीलिए हमें उतना सक्षम बनना है कि जो भी आज ब्लाइंड फेथ, उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र उनको नहीं मिला, वो मेरे सारे भाई बहनों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाए, मेरे आत्मा भाइयों को भी परमात्मा की छत्र छाया मिल जाए, ऐसे सक्षम हमें बनना है। इसीलिए बाबा आज मुरली में कहते हैं बच्चे भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा के बच्चे हो, तो इस विकारों को जीत पाने के लिए बाबा ने कितनी श्रेष्ठ युक्तियाँ तुम्हें दी है। ब्रह्मा की कुमारी है और ब्रह्मा का ही कुमार है, फैमिली है देवी ईश्वरी, तो कौन हो गए, भाई बहन हो गए। तो भाई बहन की कभी दृष्टि जाती है क्या विकारों की, नहीं जा सकती। भाई बहन का प्रेम होता है कितना शुद्ध और पवित्र रहता है ना। और उसमें फिर आत्मा भी है, आत्मा भी, आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं, परम धाम के रहने वाले हम सभी, तो उस नाते से भी हम आत्मा भाई भाई हो गए। तो इस वृत्ति से बाबा हमें विकारों को जीतने की सारी युक्तियाँ मुरली में देते हैं। जो मुरली जो मन का दवाई है, मन के जन्मों जन्मों के सारे दुख कष्ट मिटाने वाली दवाई संजीवनी बूटी मुरली है, उसी की याद में सोमवार का व्रत मनाया जाता है। और फिर आज हम सोमरस अमृत मुरली का पी के इतने सक्षम बन जाए कि बाबा के सारे बच्चे, सारे परम धाम वाले मेरे आत्मा भाई सभी परमात्मा के छत्र छाया में आ जाए और ये वसुधरा जल्दी से जल्दी सुखमय संसार वसुदेव कुटुंबकम विष्णुपुरी बन जाए। ओम शांति। आज है 4/8/2025। बाप दादा मधुबन से अनमोल मधुर महावाक्य में बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने। क्यों? अक का फूल बनाने आए हैं, पॉइजनस फ्लावर नहीं, अक धतूरा नहीं, जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते वो पॉइजनस फ्लावर है, उसमें खुशबू भी नहीं है और विष का अंश है उसमें माना जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें क्या बनना है, किंग ऑफ फ्लावर। बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसीलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, विकारों के अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुखी अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, आत्मा अशरीरी, फरिश्ता, लाइट का शरीर, परमधाम की अवस्था।
तो बाबा ने क्या बोला, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए निरंतर अंतर्मुखी कर्म हो गए, फिर आत्मा अपने ही सुख शांति के स्वभाव में स्वधर्म में स्थित है। कुछ नहीं है बाहर, बस मैं कछुए समान पूरे कर्मेंद्रिय समेट लिए, और है फिर भी पत्थर जैसे कटक हो जाता है कछुआ जब अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है तभी जैसे कि कुछ है ही नहीं, पत्थर ही। इसलिए तो उसको शिवलिंग के सामने, मंदिर के सामने उसका चित्र बनाते तो कि हमें उस शिक्षा के लिए था। कछुआ प्रतीकात्मक है, गौमुख भी प्रतीकात्मक है, गौमुख ब्रह्मा का प्रतीक है। तो इस तरह से बाबा आज उत्तर में कहते हैं, बच्चे विकारों को वश करना कोई मुश्किल नहीं है, बस विधि को पकड़ो। उत्तर में निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, आत्मा बिंदी, बस बाबा ड्रिल कराते ना, चलो परम धाम सेकंड में। कल भी बाबा ने कहा, बच्चे डिटैच होने के लिए परम धाम में बिंदु स्थिति में जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, चेक करो। 1 सेकंड लग रहा है कि 1 मिनट लग रहा है। आज भी बाबा उत्तर में कहते हैं, अंतर्मुखी अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए। 1 सेकंड में ऊपर जाना और आना, इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसे लगे जिनसे बिल्कुल सन्नाटा, एकदम स्वीट साइलेंस फैल जाए सब तरफ, हमारे अपने अंदर ही कुछ नहीं है। जैसे आत्मा शरीर से निकलती है, कुछ नहीं उसके लिए, केवल चमचमता तारा है, मनी है। ऐसा अभ्यास करना पड़े तभी विकारों पे ऊपर जीत पा सके। बाबा कहते हैं, बच्चे कर्म करते करते बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसे लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है। हमने ये वाइब्रेशन का अनुभव किया था जब पहले बार हमें अमृत वेले में ब्रह्मा बाबा के लाइट के शरीर का साक्षात्कार हुआ था कई सेकंड के लिए, तभी वैसा सन्नाटा फैला था। वैसे अनुभव उसी स्थान पे, हमारे घर में उसी स्थान पे हमें अनेक बार होता है। कभी भी होता है, दिन में भी अचानक से वो कमरे में जाते हैं तो एकदम सन्नाटा फैल जाता है, कई सेकंड के लिए अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चिरपुर नहीं, यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। ओम शांति। या हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप के याद में बैठो। साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उसको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं है। मनुष्य क्या कर रहे हैं? 84 के चक्र को समझते नहीं है, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझेंगे, आएंगे भी वही। तुमको यही याद करना चाहिए, इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे असुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला काट जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का अर्थ भी नहीं समझते। यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रह, पवित्र बनो। भगवान वाच है ना, यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है वैश्यालय। यह दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोलो, जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा? बोलो, पहले अपने को तो समझो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, किसका हूँ, कहाँ जाना है और किसको मांग रहा हूँ, कौन है देने वाला, देने की विधि क्या है, यह तो पहले समझो।
तो बाबा कहते हैं प्राणियों का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा वो तो छोड़ो, पहले अपने को समझो। ये तो सही बात है ना, पहले अपने को तो समझो, पीछे औरों की बात है। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं, भारत में ही पुकारते हैं तुम माता पिता बंधु सका। विलायत में माता पिता अक्षर नहीं कहते, वो तो सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे तो उनको माता पिता कह के याद करते हैं। भारत स्वर्ग था यह भी तुम जानते हो। जी बाबा, भारत स्वर्ग था यह भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, ना ईश्वर को न माया को ठीक से समझते हैं। कोई ने अक्षर कह दिया बस उसी को रिपीट करते रहते हैं। ईश्वर की माया नहीं होती है, माया तो तुम्हारा ही काम क्रोध लोभ मोह का विस्तार, माया तो तुम्हारे अंदर के विकारों का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का विस्तार है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य ना भगवान को ठीक से समझते ना माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा बस रिपीट करते हैं, अर्थ कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो ये ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का खेल। राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख है, यहाँ की ही बात है। यह कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण भी कहते हैं। 5 विकारों को माया भी कहते हैं, रावण भी कहते हैं। यह 5 विकार ही माया और रावण है। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं। सतोगुणी से तमोप्रधान बनना है, यह चक्र है, ये मनुष्य नहीं समझते। सतोगुणी से फिर तमोप्रधान भी बनना पड़ता है, वो आप आप हो जाता है। लेकिन तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ की, स्वयं को पहचानने की, परमात्मा को पहचानने की समय की पुकार है। सतोगुणी से तमोप्रधान बनना है। इस समय सब विकारों से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विशेष दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया अर्थात पुरानी दुनिया से सुख में नई कैसे बनती है, यह तो समझने की कॉमन बात है। जी बाबा, ये समझना कॉमन बात है। नाम भी है ना इस पतित दुनिया का, विशेष दुनिया माना पतित दुनिया। अब न्यू वर्ल्ड में पहले ही धरती पे हेवन था। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। उसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन होता, भक्ति से रात कैसे होती है यह भी कोई समझते नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हों ब्राह्मणों की रात है। रात और दिन यह होता है ना, यह कोई नहीं समझते कि ये कौन सी रात है और कौन सा दिन है, केवल गाते रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की रात है तो ज़रूर उनके ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प सुख का दिन है, हेवन माना स्वर्ग है धरती पे। आधा कल्प रात माना कलयुग और द्वापर है भक्ति का पाठ। बाप आए हैं, किस लिए आए हैं बाबा? बाबा ने क्या बोला? बाबा नहीं बोला, बाप बोला है। बाप कैसा होता है? डट के बताता है और उसमें हमारा कल्याण होता है। हाँ,
सो बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। अपवित्र होने से क्या किया हम आत्मा ने? पाप बहुत किए हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ ही करेंगे ना, तब पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पापी कोई होता नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से फिर से श्रेष्ठ और पुण्य आत्मा बन रहे हो ना। श्रीमत किसने दी? परमपिता स्वयं सद्गति दाता, हम सभी आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा शिव बाबा महादेव देवादिदेव परमात्मा दे रहे श्रीमत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सद्गति की मत श्रीमत। ये ना परमत है, ये ना मनमत है, ये ना सन्यासी मत है, ये ना शास्त्रों की मत है। ये है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्री श्री की मत, माना सत बुद्धि सतगति के लिए। सो बाबा कहते हैं, यह तुम श्रीमत से, यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। जी बाबा, बन रहे हैं। लेकिन अभी चेक करना है कि मैं नंबरवार में कहाँ तक हूँ, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यारा और नमस्ते। तो मुझे देखना है मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। श्री श्री 108 की माला भी है। ऊपर में फूल माना शिव का प्रतीक है। ऊपर में फूल उनको कहेंगे शिव, वह है निराकारी फूल। फिर साकार में तुम मेल फीमेल है। राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण राम सीता कौन है? मेल फीमेल है। दोनों के बिना संसार और राजधानी कैसे होगी? विट्ठल रखुमाई। हाँ, सो मीठे बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है। ऊपर में है फूल, उन्हों को कहेंगे शिव सॉरी, उन्हों को कहेंगे शिव, वह है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा ये पूजन सिमरन लायक बनते हैं। ये 108 वाले किसके द्वारा बने? 108 की माला क्यों सिमरते हैं? 108 श्रेष्ठ आत्माएं किसने बनाई? किसने उनको सद्गति दी? किसने उनको सद्बुद्धि दी? स्वयं परमपिता ने दी उनको ऐसे शिक्षा। और उन्होंने इतने ही लगन से, इतने ही मगन से बाबा की श्रीमत को माना। बाबा ही मेरा संसार है। ये केवल भक्ति में हम देवी देवताओं को कहते हैं गाने के लिए, कीर्तन करने के लिए, लेकिन मन बुद्धि से तो नहीं मानते ना। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे 108 की माला भी है। ऊपर में मैं शिव भी है, फूल के रूप में। माला के ऊपर फूल का जो धागे का फूल बचता है ना, वो कितना प्यारा रहता है पता है आपको। माला जपते हैं और वो फूल को माथा लगाते हैं। हमने भी जपी है माला। सो ऊपर में फूल उनको कहेंगे शिव, वह है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा ये पूजन सिमरन लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद की बल से। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम सत्व प्रदान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगर समझे कह देते हैं, प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होगा, किसके पास धन होगा, थोड़ा सा पैसा प्रॉपर्टी, तो बाबा कहते हैं किसके पास धन होगा, कहेंगे इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन कोई माया नहीं होती है।
जिसको रावण भी कहा जाता है, माया को, ये 5 विकारों को, उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है, उसको 10 शीश वाला दिखाया। अर्थ नहीं समझते, रावण को जलाते हैं, उसका 10 शीश भी दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहते अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते हैं। अब चित्र है तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं ना, उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला ना सके, तो हमें भी अपनी स्थिति कछुए समान, अंगद समान बनानी है। माया रावण कितना भी गिराने की कोशिश करे, कितना भी हिलाए, लेकिन मैं तो बाबा का लाडला फरिश्ता अंगद हूँ। बाबा ने कल भी बोला, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो ना, तो मास्टर सर्वशक्तिवान माना क्या? मालिक। तो इस तरह से आज भी बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, अब चित्र में रावण के 10 सिर दिखाया, हाँ, तो फिर जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं, उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला ना सका, दृष्टांत बना दिया है, उसमें से मोरल लेना था, शिक्षा लेनी थी। ये दृष्टांत है समझाने के लिए। जैसे छोटे बच्चों को हम यूनिटी का फ़ायदा समझाते हैं कि एकता में रहने में कल्याण है, तो हम क्या कहते हैं, उनको सिखाते हैं ना, पिताजी ने सबको एक एक डंडी हाथ में दी, बच्चों को बोला तोड़ दो, तो बच्चों ने आसानी से तोड़ दी। फिर पिताजी ने सबको 10-10 डंडी का एक एक गुच्छा दिया, अभी बोला बच्चों को तोड़ो, तो बच्चे उसको तोड़ ना सके। तो एकता की, यूनिटी का बल, एकता का बल उसमें सिखाया पिताजी ने। मोरल ऑफ द स्टोरी होता है ना। सो बाबा कहते ये कथा, ये शास्त्र, ये पूजा पाठ की विधि, ये मूर्तियों के ऐसे आकार, उनके हाथ में शस्त्र अस्त्र कम, जो भी गौमुख है, मंदिरों में ऐसे सुंदर शिखर है, मंदिर हमेशा देवताओं के ऊंचे रहते हैं, हर घर में मंदिर रहता है, और फिर मंदिर में घंटी होती है, धूप होता है, सारी चीज़ों का अर्थ है। तो वो जब प्रैक्टिकल में अर्थ हम राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा, मुरली के द्वारा समझेंगे, तभी सद्गति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बनता है। कोई नहीं रोक सकता पिता से हमें सुख का वर्षा लेने से। इसीलिए मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे क्या है, अब अंगद का मिसाल है, इसलिए वो स्टोरीज है, उसका अर्थ तुम्हें लेना है अपने लिए। तो दृष्टांत बना दिया है, बाकी कोई चीज़ ऐसे होती नहीं। बाप कहते हैं, बच्चे माया तुमको कितना भी हिलाए, परंतु तुम मात्र स्थिर रहो। किस में स्थिर रहेंगे? अपने ज्ञान गुण शक्तियों के शस्त्र अस्त्र बाबा ने दिए हैं ना, कोई भी गुण में स्थित हो जाओ। कितनी चीज़ें बाबा ने मुरली में दी है, ज्ञान का तो पूरा अथाह सागर दिया है। एक एक पॉइंट में स्थित हो जाओ, बस माया भाग जाएगी। कुछ भी परिस्थिति आई तो बाबा ने कभी कभी कहा है, कहो वाह बाबा वाह, बस। नहीं तो मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं परमधाम में रहने वाला हूँ, ये शरीर तो मेरा वस्त्र है, मुझे तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, मुझे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो है ही नहीं शरीर। तो जो भी हो रहा है शरीर से हो रहा है, जो भी बोल रहे शरीर को बोल रहे हैं। कितनी सारी युक्तियाँ बाबा ने दी है। तो उस तरह से बाबा आज भी कहते हैं, बच्चे बाप कहते हैं, माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिए हैं, ये सीख के लिए, इसमें से मोरल लेने के लिए। ये सारे चित्र और ये सारे देवताओं के ऐसे मुख और शरीर अलग अलग आता है, कहानियाँ उनके अलग अलग, क्या उनके प्रताप दिखाए हैं, उनकी अलग अलग महिमा है, उनके अलग अलग तरीके से शक्ति का प्रदर्शन किया गया है। तो बाबा कहते हैं, रावण, हनुमान, अंगद आदि यह सब दृष्टांत बना दिए हैं, जिनका अर्थ तुम बच्चे ही जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा को कीड़े को, तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भूभू कर पतित से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुओं का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख हो बैठ जाता है ना कछुआ, तो जैसे है ही नहीं कुछ, पत्थर जैसे
एक बार तो एक सुंदर वीडियो भी आया था, समुद्र के किनारे था और उधर ये आ गया, लायन आ गया और उधर में कछुआ बैठा था और लायन को तो उसको खाना था। बहुत उसने पंजे मारे, पैर मारे, कितना उसको उल्टा पुल्टा किया। कछुआ अब बाहर कर्म इंद्रियों को बाहर किया ही नहीं, तो उसके ऊपर की जो सेल है, उसका जो बना हुआ आवरण है, उसने उसको बचा लिया। तो बाबा भी तो कहते बच्चे ज्ञान गुण शक्तियों का सोमान में स्थित हो जाओ, तुम पास हो जाओगे, तुम पार हो जाओगे। मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, युक्ति बताऊंगा, करना तुम्हें पड़ेगा। तो बाबा कहते मेरे लिए सारे एक जैसे बच्चे हैं, मैं किसी को करके नहीं दूंगा। हाँ, तुम हिम्मत करो, मैं मदद का 1000 भुजा वाला तैयार हूँ। सो इस तरह से बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अब क्या है, रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिए हैं जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। ब्रह्मरी का भी दृष्टांत है, ब्रह्मरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टों के कीड़ों को ज्ञान योग की भूभू कर पतित से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रदान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है ना, इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुखी हो बैठ जाते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं बच्चे भल कर्म करो फिर अंतर्मुखी हो जाओ। कर्म किया बस अंदर में मन बुद्धि संस्कार के अंदर स्थित हो जाओ। नहीं तो क्या होता है, आजकल जैसे ही टाइम मिला इसके बारे में उसके बारे में, उसका क्या, कितने जंजाल है बातों का, है ना। सो बाबा कहते हैं कर्म भले करो, लेकिन कर्म करते ही फिर पूरा होते हैं अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं तुम्हारे लिए, बस आत्मा बिंदी अंदर यह शरीर रूपी मंदिर में स्थिर हो गई, मंदिर में ज्योति जल रही है बस। इसीलिए देखो ना, हर मंदिर में देवी देवताओं के अखंड दीपक जलाते हैं। वो किसका प्रतीक है, हम आत्मा के स्मृति का प्रतीक है। वो आत्म स्मृति का प्रतीक है। जो कोई मरता है तो भी दिया जलाते हैं, मंदिरों में भी अखंड दिया जलाना शुभ मानते हैं। तो हमारी आत्मा ज्योति जगी रहे, हम स्मृति स्वरूप बने, श्रेष्ठ स्मृति में स्थित हो जाए, उसका प्रतीक है। मंदिर में दिया जल रहा है तो मेरे भी कर्म पूरे हो गए, मैं भी अपने अंदर चले जाऊँ। ये शरीर मेरा मंदिर है, मैं दीपक अंदर जल रहा हूँ, बस दिव्य ज्योति ज्ञान गुण शक्तियों में चमक रही है, स्थित हो जाओ। तो बाबा कहते सन्नाटा छा जाएगा और तुम्हारे वाइब्रेशन से प्रकृति और सभी की सेवा भी हो जाएगी और बाबा तुम्हारे संग रहने लगेगा। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, बाप कहते हैं कर्म भल करो फिर अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं, सारी चुरपुर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बहिर्मुखी बन पड़े हैं। गीत गाना, यह करना, वो विधि करना, कितना मेहनत करते हैं, कितना हंगामा करते, गा गा के कथा कीर्तन करके नाच के भक्ति मार्ग में तुम्हें बहिर्मुख में आने की आदत लगी है। कितना खर्चा भी होता है, कितने मेले लगते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे यह सब छोड़, मैं इससे प्राप्त नहीं होगा तो अंतर्मुखी बन, खुद को आत्मा समझ, अंतर्मुखी बन तो मेरी प्राप्ति होगी। बाप कहते हैं बच्चे यह सब छोड़ अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं, अपने को देखो, हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता है ना। हम बाप को याद करते हैं क्या, अपने को देखो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को रात दिन याद करना चाहिए। हम आत्मा है, हमारा वो बाप है, अंदर में यह चलता रहे। हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं हम अभी? नई दुनिया के फूल बन रहे हैं। अक का व टगार का फूल नहीं बनना है, अक का वो टांगर का फूल नहीं बनना है, जो पॉइजनस है वो नहीं बनना है। बाबा कहते हैं हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार, निर्विकारी, निराकारी,
बनना है। कोई बदबू विकारों की न रहे, बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्म इंद्रिय से कोई विकर्म नहीं करना है। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है, या अपने को अंदर पक्का करना है। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ। जी बाबा, अपने को आत्मा समझ मुझे मन बुद्धि से याद करो। शरीर निर्वाहार्थ कर्म भी करो। उनसे भी टाइम निकाल सकते हो ना, अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हो कर्तव्य कर्म करते टाइम भी। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाना खाने से खाना भी पवित्र हो जाता है। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब आप बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतोप्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हो। अपने आप को देखना है कितना सच्चा सोना में बना हो। जी बाबा, चेक कर रहे हैं। आज कितना घंटा मैंने याद किया, देखना है। आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा याद रहा। यह तो आज घाटा हो गया। कल 3 घंटा किया था, आज 2 घंटा हुआ तो क्या हुआ, खुद को लॉस किया ना। फिर तो ये चेक करना है, घाटा नहीं होना देना। याद का चार्ट बढ़ता जाए, घाटा ना हो जाए। आज कितना घंटा याद में रहा, चेक करो। कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा। यह तो आज घाटा हो गया। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं। तुम्हारी अवस्था भी ऊपर नीचे होती रहेगी। अपना खाता देखना है। क्या देखना है? अपना खाता देखना है। मुख्य है याद की यात्रा। जी बाबा, भगवान वाचे है तो ज़रूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफ़ेद दाढ़ी मूछ तो बुढ़े को ही होती है ना। जी, सफ़ेद दाढ़ी मूछ बुढ़े को ही होती है। इसलिए भक्ति में भी ब्रह्मा को बुढ़ा ही दिखाया, दाढ़ी मूछ और कमल पुष्प में दिखाया। वैसे कितनी कमाल की बात है सोचने के लिए। किसी भी देवी देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते हैं, सुंदर ऊंचे हट्टे कट्टे सुंदर दिखाते हैं ना। केवल ब्रह्मा देवता को क्या दिखाया? कमल पुष्प में एक तो, और 4 भुजाओं, 4 दिशाओं में देख रहा है उसको, मुख 4 दिशाओं, चारों मुख लगा दिए और 10 हाथ दे दिए, हाथों में शस्त्रास्त्र दे दिए और दाढ़ी मूछ दे दी। तो कितनी कमाल की बात है देखो। हाँ, तो ये क्या सिखाता है हमें कि ज़रूर परमपिता परमात्मा ने नई सृष्टि रचने के लिए ऐसा ब्रह्मा का एक्सपीरियंस्ड अनुभवी रथ लिया था। उनके मुख कमल से भगवान वाणी में आ गए, भगवान वाच हो गया, है ना। सो बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं बच्चे मैं साधारण ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ और वाणी के द्वारा तुम्हें सद्बुद्धि का ज्ञान देता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफ़ेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की ही होती है ना। चाहिए भी ज़रूर अनुभवी रथ भगवान को। कैसा चाहिए भगवान को? अनुभवी रथ चाहिए, जिसको समाज का, संसार का, दुनिया का, कर्तव्य कर्मों का, बाल बच्चों का, सबका अनुभव हो। भक्ति का, शास्त्रों का, गुरु का, सभी के संदेश का अनुभव, जिसको समाज में नाम मान शान भी था। ऐसे ऊंचे ब्रह्मा बाबा परमात्मा के रथ है। तो बाबा कहते हैं मुझे अनुभवी रथ ही चाहिए।
छोटे रथ में थोड़ी ही प्रवेश करेंगे भगवान। छोटे बच्चों के द्वारा कैसे ज्ञान समझे, वो खुद ही नहीं समझेगा तो फिर बाकी को कैसे देगा विस्तार से। हाँ, तो बाबा कहते छोटे शरीर में थोड़े ही प्रवेश करके भगवान ज्ञान देते हैं, नहीं, भगवान को अनुभवी रथ चाहिए। इसीलिए ब्रह्मा को भक्ति में दाढ़ी मूंछ दिखाई, वो किसका प्रतीक है? वो अनुभवी है, वृद्धत्व का प्रतीक है, वानप्रस्थ का प्रतीक है। तो छोटे रथ में थोड़ी ही प्रवेश करेंगे भगवान। खुद कहते हैं मुझे कोई नहीं जानता। भगवान क्या कहते हैं? मुझे कोई नहीं जानता। वह है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल कहो। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी तुम 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी, तो वहाँ पे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी सब था। मुख्य है प्योरिटी, देखते भी हो। प्योरिटी वालों को इम्प्योर माता टेकते हैं, उनकी महिमा भी गाते हैं। देखो, सन्यासी शरीर से पवित्र रहते हैं तो कितना मान है उनका। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे। सन्यासियों को कोई महिमा करेंगे क्या कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो? नहीं, ये महिमा केवल देवी देवताओं की किया है, क्योंकि देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण पवित्र बने, इसलिए। तो बाबा कहते हैं सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो और हम खलकामी पापी कपटी नीच तुम्हारे चरणों के दास है। ऐसे देवी देवताओं को ही कहते हैं, देवी देवताओं के आगे ही जाके ऐसे प्रार्थना करते हैं। सन्यासी के लिए ऐसा कोई नहीं कहता। तो बाबा बराबर कॉन्ट्रास्ट हमें बताते कि तुमने कैसे भूल की है। देवी देवताओं के सामने जाके कहा हम कलकामी कपटी नीच तेरे चरणों के दास और तुम सर्वगुण संपन्न हो। तो देवी देवता ही श्रेष्ठ है, और वो कौन बनाता है? स्वयं महादेव अभी हमें पढ़ाई पढ़ा के सद्बुद्धि दे के सदगति के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। और इसमें त्रिकालाबाधित सत्य है, जो करेगा वही पाएगा, नहीं करेगा वो फिर पीछे बहुत पछताएगा कि भगवान आया था, हमने तो कुछ भी नहीं लिया, हम तो ऐसे ही अलबेले रह गए, लेकिन अंत में कर भी कुछ नहीं पाएंगे। सो बाबा कहते हैं बच्चे देखो कितनी समझने की बात है। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच है। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया है, कुमारी को सब माता टेकते हैं, फिर शादी करते हैं तो सबके आगे माता टेकती है, क्योंकि विकारी बनती है ना। अभी बाप कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी ही रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है, यह है मृत्यु लोक। इसीलिए कभी भी किसी की मृत्यु होती रहती है, नहीं पता किसी को भी, फिर वो इस दुनिया का कितना भी ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, पैसे वाला हो, नाम मान शान वाला हो, कोई भी हो, किसी को भी नहीं पता मृत्यु कभी भी आ सकती है। लेकिन इसी धरती पे अमरपुरी थी, इसलिए परमात्मा को अमरनाथ कहते हैं और देवी देवताओं को अमर मानते हैं। तो अमरपुरी माना सतयुग त्रेता में समय के पहले शरीर किसी का भी नहीं जाता। पूरी आयु जी के, पूरे कर्तव्य कर्म पूरे करके शरीर जब वृद्ध होता है तभी एकदम सर्प मिसल, सांप जैसे अपनी पुरानी खाल छोड़ता और सुंदर नई खाल होती है तो तेजी से दौड़ता है, खुश हो जाता है। सेम उसी का ही गायन है कि भगवान पारसपुरी बनाते हैं। कि भगवान क्या है? पारसनाथ है, जो लोहे को सोना बनाता है। लोहा माना तमो प्रधान बुद्धि और सोना माना सत्व प्रधान बुद्धि, गोल्डन एज दुनिया। हाँ, सो सारी बातों का एक दूसरे से लिंक है, उसमें से हमें मोरल लेना था, शिक्षा लेनी थी। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अब 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है, इसीलिए यह कलयुग मृत्यु लोक है। वह तो आने वाली सतयुगी दुनिया अमर लोक है। अभी तुम क्या? अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए यहाँ तिलक भी लगाते और वो शिवलिंग के ऊपर भी तीसरा नेत्र दिखाया
और शंकर को भी तीसरी आँख दिखाई। उनकी दोनों आंखें तपस्या में बंद है, तीसरी आँख खुली है। माना ज्ञान का तीसरा नेत्र मुझे सत्य बुद्धि मिली स्वयं सद्गति दाता से। अभी मैं उसको प्रैक्टिकल में अपने संस्कार कैसे बनाती उसके ऊपर फिर प्राप्ति है अमरपुरी के पद की। सो बाबा कहते हैं अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, बाप ही देते हैं। कौन है बाप? शिव बाबा है, बाप ही देते हैं। तिलक भी मस्तक पर ही देते हैं ना। अभी आत्मा को ज्ञान नेत्र मिला है और अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है। किसके लिए, किस लिए मिल रहा है, किसके लिए ज्ञान ले रहे हो? तुम अपने आप को राज्य तिलक देने के लिए ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? तुम अपने को आप ही राज तिलक दो, इसके लिए सद्गति का ज्ञान मिल रहा है। जैसे देखो बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आप ही बैरिस्टर का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़ी मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे, सब पास हो जाए। बच्चों को अपने आप को ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं, पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह तुम्हें धारण करना है। फिर धारण करके ज्ञान रत्नों का दान भी करना है, क्योंकि तुम्हारे प्राप्ति के 4 सब्जेक्ट है, 4 विषय हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। इसलिए बाबा कहते सभी कल ही बाबा ने कहा सारे सब्जेक्ट की एक जैसे मार्क है, सारी सेवा का भी एक जैसा मार्क है। तुम नहीं कह सकते कि तुम्हें तो सेंटर में सफाई की सेवा मिली तो अभी क्या होगा, नहीं। बाबा कहते लेक्चर देने वाले, कोर्स कराने वाले, खाना बनाने वाले, मुरली पढ़ाने वाले और भाषण देने वाले, साफ सफाई करने वाले, सभी को एक जैसे मार्क्स मिलते हैं। कर्म कैसे भी हो, लेकिन कर्म करते टाइम तुम कितने धारणा युक्त हो उसके ऊपर मार्क्स है। भाव भावना, कल बाबा ने याद दिलाया, मार्क्स किसके मिलेंगे तुम्हें? भाव भावना संस्कार और वाणी कैसी है उसके ऊपर। सो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है। यह ज्ञान सोर्स ऑफ इनकम है जन्मों जन्मों के लिए। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं, टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं। वह पढ़ाई दुनिया की है अल्पकाल के लिए, यह तो तुम्हें जन्मों जन्मों के लिए सुख शांति की पढ़ाई है। विलायत से पढ़कर कोई आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई तो ख़त्म हो गई। बाबा कहते पढ़ाई की, दुनिया की जो पढ़ाई है उसके लिए कुछ बनने के लिए कुछ कामना से बहुत पढ़ते हैं, पढ़ाई के लिए परदेश में जाते हैं, कुछ बन के आते हैं और फिर क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है, कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो मृत्यु हो गई। तो बाबा कहते क्या हुआ, वो पढ़ाई तो ख़त्म हो गई ना, लेकिन ये पढ़ाई तो तुम्हें जन्मों जन्मों के लिए साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान रत्न है, इनका विनाश होता नहीं। इनके ज्ञान रत्नों से हुई प्राप्ति का भी विनाश होता नहीं, वो भाग्य में ऐसे ही स्टोर रहता है आत्मा के पास। सो बाबा कहते बच्चे विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई खत्म, विनाश हो गया ना, मेहनत सारी मुफ्त चली गई, शरीर तो छूट गया तो पढ़ाई का विनाश हो गया। फिर से छोटे बच्चे के शरीर में आत्मा चली जाएगी, फिर से पढ़ना पड़ेगा इस दुनिया की पढ़ाई। लेकिन ये सद्गति की पढ़ाई का ऐसा नहीं, अभी पढ़ो जो जन्मों जन्मों का सुख पाओगे और खुद को अकेले को नहीं, पूरे मेरे कुल का उद्धार होगा, अपने गांव का, विश्व का, अपने देश का उद्धार होगा। इसलिए तो हमारे इसमें कुल देवी, इष्ट देवी, ग्राम देवी की पूजा होती है। तो बाबा कहते बच्चे देखो वो पढ़ाई का क्या हुआ, हार्ट फेल हो गया, मर गया, पढ़ाई ख़त्म, पढ़ाई का विनाश हो गया।
मेहनत सारी पढ़ाई की मुफ्त गई, क्योंकि यह है दुख की दुनिया, मृत्यु लोक। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जाती, तुम्हारी मेहनत खाली नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छी रीति ज्ञान रत्न पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वह अकाल मृत्यु होती नहीं। यह पढ़ाई साथ ले जाएंगे, यह पढ़ाई तुम साथ ले जाएंगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। सबको रास्ता तुम्हें बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता की महिमा क्या है, यही समझाओ सबको। क्या समझाओ? एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता की महिमा क्या है। भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए यह भी किसी को पता नहीं। भगवान है परमपिता परमात्मा, हम सभी आत्माओं के पिता, जो हमारे भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें श्रीमत देते, वो है भगवान। भाग्य से दुखों को भगाने वाला, मुझे मृत्यु लोक से पार कराने वाला, मेरे पीछे से पापकर्मों को भगाने वाला, जलाने वाला, ये है भगवान। भगवान शब्द का कितना चिंतन कर सकते हैं। और भगवान शब्द बोलने से देखो, मन पटल पे कोई मूर्ति का आकार आ नहीं सकता, क्योंकि भगवान लाइट है, भगवान प्रकाश स्वरूपम है। निराकार स्वरूपम शिवहम शिवहम, प्रकाश स्वरूपम शिवहम शिवहम, ज्ञान स्वरूपम शिवहम शिवहम। तो लाइट का कैसे दिखेगा मूर्ति? दिख नहीं सकती। लाइट एनर्जी है, उसका कभी विनाश होता नहीं, वो अजर अमर अविनाशी है। जैसे आत्मा है वैसा परमात्मा है, लाइट है, ज्योति है। तो इसीलिए भगवान बोलने से मन पटल पे मूर्ति का आकार आ नहीं सकता। हाँ, फिर प्यार से हम कहेंगे गणेश भगवान, हनुमान भगवान, राम भगवान, तो दिखेगी मूर्त, क्योंकि हमने प्यार से देवी देवताओं के नाम के आगे भगवान शब्द लगा दिया। जैसे हम अपने बेटे को कहते हैं ना, मेरा राजा बेटा है, अभी कोई देश का राजा नहीं, वो मेरी प्यार की भाषा है। वैसे सो बाबा कहते हैं अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े, यह युक्ति है विकारों को जीतने के लिए, रावण को जलाने के लिए। वह बाबा निराकार, सब आत्माओं का बाप, इसलिए आपस में तुम भाई भाई कहते हैं ना। तुम भी आत्मा हो तो क्या हो गए? निराकार बाप के बच्चे भाई भाई हो गए। अब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए, तो भाई बहन हो जाते हैं। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े, यह है युक्ति। क्रिमिनल आए एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहा मत वाली तो नहीं बनी ना, बाजार में चने देख लिए तो नहीं हमारी तो श्रेष्ठ बनना है तो ढालना भी तो है ना। जैसे देखो, अभी बच्चों को डॉक्टर बनना है तो कितनी चीज़ों को कंट्रोल करके पढ़ाई करता है ना, वैसा ही है ना। दूसरी एक बात होती है, कभी किसी शरीर की बीमारी लग जाती है तो कोई चीज़ का त्याग करना पड़ता है ना, वैसे ही है। हमें सुख शांति सद्गति प्रेम हमारा नष्ट हुआ है, हमें फिर से उसको गेन करना है, तो हमें थोड़ा परहेज तो रखना ही पड़ेगा। स्कूल में भी तो है ना, देखो बच्चा जब पढ़ रहा है और पढ़ाई करता है, कुछ उसको कार्य नहीं मिला, अभी सक्षम नहीं बना, तब तक उसको दूसरे काम में बिजी करते हैं क्या? नहीं करते। क्या कहते हैं बच्चों को? तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, बाप कमा रहा है, तुम्हारी खाने की व्यवस्था करे, तुम पढ़ो बस, तुम कुछ बनो बस, फिर देखते शादी वादी, फिर दूसरे कार्य देंगे। वैसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, ये सारी तुम्हें जो परहेज दिए हैं वो तुम्हारे ही कल्याण के लिए है, तुम्हारी ही सदगति की पढ़ाई तुम्हें काम में आ जाए, तुम उतने सक्षम बन जाए, तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ इज़ बेस्ट है। तुमने मुझे सद्बुद्धि मांगी है और मैं ही सत्यम शिवम सुंदरम सद्गति दाता हूँ, तो मैं तुम्हें कोई परहेज देता हूँ। बच्चे तुम्हें सद्बुद्धि मिलेगी, तुम पावन बनेंगे,
तुम ऐसे देवी देवता बनेंगे, सुख शांति हेल्थ वेल्थ तुम्हारे पास जन्मों जन्म होगी, लेकिन अभी ये परहेज की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि श्वासों का भरोसा नहीं है। तो श्वास पूरे होने से पहले इसी शरीर में मुझे संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है, माना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है। तो ये परहेज ज़रूरी है। तो बाबा फिर बाप और टीचर बन के बताते, बच्चे तुम्हें पास होना है ना ये जीवन की परीक्षा में, इस कलयुग के भयंकर दुखों से। हाँ बाबा, पास होना है, तो ये परहेज करना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देखो क्या कहते बाबा, क्या कहा बाबा ने, बताओ कहाँ पे थे हम। इस समय तुम सब भाई बहन हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तो पवित्र रहना पड़े, ये युक्ति है। क्रिमिनल आए एकदम निकल जाए, अपनी संभाल रखनी है कि हमारे आके कहीं मतलबी तो नहीं बनती है ना, मतवाली तो नहीं बनी। बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई ना कि खा लूँ, ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वह कहते हैं चना खाएगी, एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा। जो कच्चे होते हैं वह झट खा लेते हैं, क्योंकि सबका परहेज है। क्योंकि क्या होता है, जैसे अन्न वैसा मन बनता है, जैसे पानी वैसे वाणी बनती है। पानी के अंदर भी वाइब्रेशन है, खाने के अंदर भी वाइब्रेशन है। तुमने जिसके हाथ का बना हुआ खाना खाया और उसके मन की स्थिति कैसी है, वो खाना बनाते टाइम उसके दृष्टि के द्वारा उस खाने में वो गया है, कर्म के द्वारा वो स्पंदन, वो वाइब्रेशन उस खाने में है। इसलिए प्रसाद सबको प्यारा लगता है, क्योंकि वह ऊंची स्थिति में बनाया है। कैसे? भगवान के लिए, भगवान के लिए, भगवान के लिए। उसमें कोई विकारों का भाव नहीं है, मन तभी विकारों में नहीं है किसी का भी प्रसाद बनाते टाइम। तो प्रसाद का एक अलग महत्व है। इसलिए देखो, हमें इतना ही प्रसाद मिलता है तो भी हम नहीं सोचते अरे इतना ऐसा कैसे सबको दो, हम देते हैं, इतना इतना भी देते हैं। तो ये अभी क्या है, हमारा जीवन ही प्रभु प्रसाद बन गया है। तो हमें इतना श्रेष्ठ भगवान, मास्टर भगवान बना रहे हैं। महादेव हमें देवादिदेव हमें देवी देवता बना रहे हैं। तो बाबा हमें परहेज देते हैं। तो बाबा उदाहरण देते हैं, किसी के साथ गए, कुछ भी देखा, उन्होंने बोला अरे एक बार खा लो ना, कुछ नहीं होता है, बस खा लिया। तो बाबा कहते गए, फेल नहीं ये धारणा फिर। सो मीठे बच्चों को बाबा ने कहा, ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वह कहते चना खाएगी, एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा। तो कच्चे होते वो झट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में कितनी कथा कहानियाँ दृष्टांत है। यह कहानियाँ बैठ बनाई हैं, यह अभी की ही है, बाकी है सब इस समय की बातें। तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते हैं। मीठे बच्चे, एक बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। जी बाबा, तुम क्या हो? इस रात कलयुग के जेल में फंसी हुई, विकारों के जेल में फंसी हुई आत्मा सीताएं हो। इसीलिए तो देखो ना कितनी सुंदर है सीता की भी कहानी। उसको हरिण में लोभ मोह हुआ, राम कहते हैं छोड़ो सीता, नहीं कुछ नहीं होगा, वो छोड़ो, उसका लोभ मत करो, नहीं मुझे वो हरिण लाके दो। राम माना शिव बाबा। बाबा कहते बच्चे नहीं, ये जो तुम्हें दिख रहा है वो कुछ नहीं है, उसमें तुम्हारा कल्याण नहीं। फिर भी हमें लगता है ये दुनिया ही श्रेष्ठ है, ये सब श्रेष्ठ है। तो इसलिए बाबा रोज रोज मुरली में समझाते हम सीता को। वैसे सीता की कहानी में भी क्या है, उसको हरिण बहुत मनमोहक लगा, तो उसको हरिण चाहिए। पहले तो राम को भेजा उसके साथ, माना श्रीमत को भूल गए। फिर राम गए तो फिर सीता को फिर डर लगने लगा, माना बाबा को भूलते ही फिर डर ही आना है। अच्छा, फिर लक्ष्मण, माना अपने लक्ष्य को भी भूल गए। क्या लक्ष्य था? नर से नारायण बनना है, नारी से श्री लक्ष्मण बनना है, मुझे सतप्रधान बनना है, मुझे सुख शांति चाहिए, है ना, ये लक्ष्य हमारा। अभी फिर क्या हुआ, लक्ष्मण को भी भेजा। अभी लक्ष्मण भी गया, बाबा की याद गई तो लक्ष्य भी भूल गए। अच्छा, लक्ष्मण गया तो लक्ष्मण ने क्या किया था, उसको लक्ष्मण रेखा लगा के गया कि इस रेखा के अंदर रहो, माना धारणा, क्या खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सब धारणा दी है बाबा ने। अभी राम को भी भूल गए, लक्ष्य को भी भूल गए। और फिर क्या बोला था लक्ष्मण ने, सीता मैया इस रेखा को पार करके बाहर नहीं आना। फिर उसको रावण ने अपना धारण किया, भिक्षु का लक्ष्य,
फिर भी उसको नहीं पहचान सके, अभी भिखारी माना, भिखारी माना, हमें दुर्गति में लेके जाने वाली मनोवृत्ति माना, भिखारी का रूप धारण किया उसने। मैया भिक्षा दे सीता को कह रहा है, अभी उसको भी नहीं पहचान सकी, मतलब हमारी शक्तियाँ भी फिर काम नहीं करेगी। शक्तियाँ कौन सी है? परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ हैं। फिर क्या हुआ? उसने बाप को भूल दिया, लक्ष्य को भूल दिया, शक्तियाँ काम नहीं करेंगी, गुण काम नहीं करेंगे, परख नहीं पाई, भिखारी के लिए लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया और फिर हो गया फिर रामायण। राम की सीता चुराई गई। फिर राम है बाबा, लक्ष्य है हमारा देवी देवता बनना, लक्ष्मी नारायण जैसे बनना, और धारणा है, फिर लक्ष्य है, लक्ष्मण रेखा है माना बाबा ने दिए हुए सारे परहेज है, सारा कुछ पार करेंगे तो राम भी क्या करेगा। तो इस तरह से हमें बाबा कहते हैं तुम्हारे ही अभी का जो चल रहा है, सदगति के मार्ग पे तुम चल रहे हो, तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान तुम्हें सदगति का ज्ञान मुरली द्वारा पढ़ा रहा है, इसी का ही गायन, फिर अनेक शास्त्र, अनेक पुराण, वेद, उपनिषद, कथा, कीर्तन, सारी देवी देवता की पूजा विधि इसी के कारण हो गई, सारे दृष्टांत यही से है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो अब क्या हुआ, ब्राह्मणी का दृष्टांत दिया, धारणा टूट गई, अपवित्र हाथ का खा लिया। सो बाबा कहते हैं बच्चे एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा। कहता है भाई, तो उसको भी लगा ठीक है एक बार से क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, जमा का खाता गया, लीकेज, अभी तक जो जमा का आया था वो सब गया। इस तरह से बड़ा टेंशन की बात है। इसलिए तो बाबा हर बार कहते हैं बच्चे याद में मेहनत है। अभी याद माना क्या, मैं क्या बनने वाला हूँ, मुझे कौन मिला है, मेरा लक्ष्य क्या है, समय कौन सा है और मुझे क्या करना है, ये याद। सो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो कच्चे होते हैं वो झट खा लेते हैं, इस पर शास्त्रों में भी दृष्टांत है। ये कहानियाँ बैठ बनाई है, बाकी है सब इस समय की बातें। तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते हैं, एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बातें हैं नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, यह तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो मनुष्य की वृत्ति रावण जैसे विकारी हुई, वही रावण है। बाबा कहते रावण कोई ऐसा 10-20 साल वाला व्यक्ति इस धरा पे नहीं है, मनुष्य के संस्कारों में विकार आ गए वही रावण है। रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, ये तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई ऐसे काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो जैसे आसुर हो, चलन आसुरी है ना, माना आत्मा में विकारों का ही धारण, विकारों की वृत्ति है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बदले की भावना है, निंदा है, भय है और आलस्य भी है। ये सब क्या है, रावण के ही बाल बच्चे हैं, उसकी ही पूरी वंशावली है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, तुम विकारी बनते हो माना असुर बन जाते हो, आत्मा से सद्गुणों का सुर निकल जाता है। सो बाबा ने फिर से बताया अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, यह तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो आसुर हो, चलन आसुरी है, विकारी बच्चों को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। विकारी बच्चों को बाप क्या कहेंगे, तुम कुल कलंकित बनते हो। यह फिर बेहद का बाप कहते हैं बच्चे तुमको हम कालों से गोरा, काले से गोरा माना शाम से सुंदर, कृष्ण का गायन है ना, शाम सुंदर बनता है। सो बाबा कहते हैं बेहद का बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर तुम विकारों में जाके काला मुंह क्यों करते हो, अपने को घाटा क्यों डालते हो, किया हुआ चट क्यों करते हो, जमा का खाता श्रेष्ठ भाग्य का। कौन सा बाप कह रहा है, बेहद का बाप माना परमपिता। बेहद का बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर तुम काला मुंह करते हो, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हो, इसीलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी अब चढ़ती कला होती है,
चढ़ती कला मना आत्मा सत्वप्रधान। क्या बन रही है आत्मा? शांत स्वरूप, हर कर्म में शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र प्रेम स्वरूप, सत्य स्वरूप और आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा बन रही है, ज्ञान स्वरूप आत्मा बन रही है। आत्मा हर कर्म में इस गुणों का, शक्तियों का यूज़ करती है। तो बाबा कहते तुम्हारी चढ़ती कला हो रही है, तुम क्यों उतरती कला में फिर पीछे जाते हो? तुम्हारी चढ़ती कला होती है, तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने। कितना सहज है बाबा ने, संशय की कोई बात नहीं। बाप है हेवनली गॉड फादर। बाप क्या है? स्वर्ग की स्थापना करने वाला हेवनली गॉड फादर। तो ज़रूर हेवन सौगात में लाएंगे ना जी। बाबा क्या लाएगा बच्चों के लिए गिफ्ट में? स्वर्ग ही लाएगा, क्योंकि वो स्वर्ग का संस्थापक है। तो बाप के बच्चों के लिए बनाता है, तो बच्चों को क्या लाएगा? फिर वही लेके आएगा ना। तो लेकिन बच्चे तो सारी दुनिया उसकी बच्चे हैं, बस जो उस पे मार्ग पे चलेगा, उतना सद्गति की पढ़ाई, सद्बुद्धि प्राप्त करेगा, वही जा सकेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अब बाप है हेवनली गॉड फादर, तो ज़रूर हेवन बच्चों को सौगात में लाएगा ना। सौगात माना गिफ्ट, बच्चों के लिए लाएगा ना। हाँ जी बाबा, लाया है बाबा ने, नहीं तो स्वर्ग धरती पे हो कैसे था? हाँ, इसलिए कोई मरने के बाद क्यों कहते स्वर्ग पधारा और आत्मा को शांति देना भगवान? तो ये हुआ है, शांति देने वाला है। शांति मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं शांति धाम का रहने वाला हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। शांति स्वधर्म आ जाता है तो सारी चीज़, सारे सद्गुण उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। इसलिए देखो, कोई भी चीज़ शांति से करो, सारा कारोबार ठीक हो जाता है। स्कूलों में भी देखो, पढ़ाई करते टाइम बच्चे को क्या कहते हैं टीचर? शांति में बैठो, शांति में बैठो, फिर पढ़ाता हूँ, शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ। हर चीज़ में शांति ज़रूरी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाप क्या है? हेवनली गॉड फादर, तो ज़रूर हेवन ही सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। शिव जयंती भी तुम मनाते हैं, क्या करते होंगे शिव, इसलिए उसकी जयंती होती है, ये भी कोई नहीं समझता, ये भी बाप ने ही समझाया है। शिव जयंती बच्चे तुम मनाते हो, लेकिन उस बाप ने कुछ किया होगा ना तुम्हारे लिए, तभी तो जयंती करते हैं। लेकिन देखो अभी हम क्या करते हैं, सारे महात्माओं की भी जयंती मनाते हैं, है ना। शिवाजी महाराज जयंती, महात्मा गांधी जयंती, लोकमान्य तिलक जयंती, गौतम बुद्ध जयंती, गीता जयंती, फिर शिव जयंती, कृष्ण जयंती, रामनवमी। तो इन्होंने कुछ किया है तभी तो करते हैं ना। तो बाबा कहते मेरी भी जयंती मनाते हो, लेकिन क्या किया मैंने ये तो समझो पहले। हाँ जी जी, शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे शिव, ये तो समझो ना। फिर व्रत आदि भी रखते होंगे शिव जयंती के लिए, कौन सा व्रत रखना है ये भी समझो, राजयोगा मेडिटेशन के विधि से। हाँ, कैसे शिव की प्राप्ति होगी ये भी समझो। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे शिव जयंती भी मनाते हो, क्या करते होंगे शिव तुम्हारे लिए, व्रत आदि भी रखते हो शिव के लिए। व्रत, वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का। जी बाबा, विकारों में जाना ही नहीं, मुझे विकारों को भस्म, बाबा से या बाबा को याद करके शक्ति लेके विकारों को भस्म करना ही है। तो बाबा कहते तुम्हें व्रत रखना है विकारों का। जी बाबा, वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का, विकार में नहीं जाना है। हाँ जी बाबा, इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत को बहुत दुख पाया है। विकारों में जाने से हमने क्या पाया? विकारों में जाने से क्या पाया हमने? बहुत दुख। थोड़ा नहीं, भगवान कह रहे खुद, शांति सुख देने वाला भगवान कह रहे बच्चे तुमने विकारों में जाने से बहुत दुख पाया है। सत्यम शिवम सुंदरम बता रहा है, हम कैसे सुन के अलबेले बन सकते हैं? सोचो बच्चे, विकारों में नहीं जाना, इस विकारों ने ही तुमको बहुत दुख पाया है, इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब यह एक पवित्र जन्म एक ही जन्म पवित्र बनो। अभी क्या करो? अब ये एक जन्म तुम पवित्र बनो। पुरानी दुनिया का विनाश तुम्हारे सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना, भारत में
9 लाख जाकर रहेंगे। ओहो, इतना सुंदर बात है, वाह 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 वाह, बाप रे, ये बहुत गहरी और एकदम झटका देने वाली बात है, अपने आप खुद को चेक करने वाली बात है। ये साधारण महावाक्य नहीं है, ये समय का इशारा है, ये धर्मराज का इशारा समझो या यमराज का इशारा समझो या एग्जामिनर का इशारा समझो, जो समझना है समझो, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे, इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है, अब यह एक जन्म ज़रूर पवित्र बनो। तुम्हें शिव जयंती मनाते हो, व्रत भी रखते हो, तो स्वयं तुम जीवों का मालिक शिव कह रहा है, बच्चे केवल विकारों का व्रत रखो, तुम सतियों के विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा खातरी देते हैं। और फिर बाबा प्रैक्टिकल में बताते हैं, बच्चे ये एक जन्म पवित्र बनो, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं, फिर शांत हो जाएंगी, फिर शांति हो जाएगी। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे। ये मुरली बाबा ने 90 साल पहले बताई, ये साकार मुरली है, अभी साक्षात ये सब होना है। तुम देखना, इसलिए बाबा कहते हैं तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी। पूरे विश्व के आत्माएं अपने परम धाम घर चले जाएंगे। आत्मा के दुनिया में परम शांति में स्थित अपने अपने समय में फिर इस सृष्टि रंगमंच के खेल पे अपने अपने स्थिति के अनुसार सत्व प्रदान है तो सत्व प्रदान आत्माओं के साथ खेल खेलने धरती पे आएंगे। सत्व है, रजो है, तमो है, उसी टाइम पे इस धरती पे जन्म लेंगे। इसीलिए तो युग है ना। क्या है युग? सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कली। शास्त्रों में भी है, वेद में भी है युगों का वर्णन, उपनिषद में भी है युगों का वर्णन। सो मीठे बच्चों, जैसे अभी भी देखो, हम सभी मनुष्य हैं, ठीक है, लेकिन कोई कोई सुबह सुबह उठ गया, कोई कोई थोड़ी देर के बाद उठ गया, कोई कोई तो टाइम टेबल ऐसा है दोपहर को ही उठ गया, और कोई कोई तो दिन भर भी रात भर भी जगा और सुबह सो गए। तो क्या हुआ? दिन वही है, रात वही है, लेकिन सबका टाइम टेबल अलग है। लेकिन ये तो इस दुनिया का हुआ, परम धाम से आत्मा इस धरती पे आने का भी ऐसा ही है। सो मीठे बच्चे, तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी और धर्म ही नहीं रहेंगे। जो कोई दैत्य निर्माण हो, जो तेरा मेरा निर्माण हो, जो ताली बजे, ये कोई रहेगा ही नहीं। सब आत्मा शरीर छोड़ के ऊपर चली जाएगी परम धाम में, फिर शांति हो जाएगी और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी स्थिति से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर। जी बाबा, क्या करना है? देखो अंकल जी 80 से भी आगे है, कैसे मुरली लगन से सुनते हैं, देखने से लगेगा सो गए हैं। अचानक से पूछो, एक भी महावाक्य परफेक्ट बताएंगे शब्द, इसी लगन से सुनेंगे तभी मार्क्स जमा होगी, ज्ञान की धारणा भी होगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर, फिर दान करना है। जी बाबा, पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक
देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी तुम्हें भी बनना है। राज तिलक पढ़ाई से, इस सदगति के पढ़ाई से स्वयं को ही राज तिलक माना, उतने श्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न देवी देवता अपने को संस्कारों में बनाना है। जैसे स्कूल में टीचर सबको एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन जो बच्चा पढ़ता है वो प्रथम आता है ना, वैसे ही तो बाबा कहते हैं इसी पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी तुम्हें बनना है। खान पान की पूरी परहेज रखनी है, कभी भी आके धोखा ना दे, यह संभाल तुम्हें करनी है। अपने को बहुत सुधारना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्मा भी नहीं करने हैं। जी बाबा, कर्म इंद्रियों से, कितने कर्म इंद्रिय आत्मा के पास? आत्मा के कर्मचारी कितने हैं? आत्मा की शक्तियाँ कितने? आत्मा के कर्म इंद्रिय कितने हैं? 5 करनिया, 5 ज्ञान। हाँ जी, अति सूक्ष्म शक्तिशाली मन बुद्धि संस्कार, अंदर के कर्म इंद्रिय और बाहर के 5। सो क्या बोला बाबा ने? अपने को सुधारना है, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा। कौन सी शक्ति? मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। वरदान लेते हैं, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। वरदान का विस्तार है, प्रकृति को, तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना, इन सब विशाल कार्य के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी होगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं का ही अंत सुहानी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर। अभी इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्याधिकारी तुम बनेंगे। ओम शांति। स्लोगन भी है, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। कौन है ज्ञानी? जिसके अंदर नम्रता भी है और निर्भयता भी है, वही ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। अव्यक्त इशारे, सहयोगी बनना है तो सहयोगी और सहज योगी, भगवान का सहयोग हम करें, उसके 1000 भुजाओं में मैं भी कहीं हूँ, ये। और दूसरा, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदायी झूले में झूलते सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्मा प्यार अकुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना, सबसे न्यारा, धारणा में न्यारा, बाबा ने दी हुई श्री ज्ञान गुण शक्तियों में भी पक्का। ज्ञान स्नान के टाइम में कुछ भी दूसरी बातें नहीं। योग के टाइम में योगी करना है, बुद्धि इधर उधर नहीं जाए। धारणा करनी ही है, मेहनत करके याद की। सेवा ज़रूर करते रहना है, ईश्वरीय सेवा श्रीमतानुसार। इसलिए बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, परमात्मा प्यार प्राप्त करने सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन उसकी विधि है न्यारा बनना, मना खुद को आत्मा समझ परमात्मा के याद में ही कर्म करते रहना। जितना, फिर से एक बार अभ्यास करते हैं। देखो बच्चे, परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है।
इस सुखदायी झूले में झूलते सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्मा प्यार अकुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। शिव बाबा सदा याद है। मेरा तो एक ही लक्ष्य है, स्वयं को बाबा के श्रीमत से राज्य तिलक देना ही है। मैं हूँ बाबा का पक्का राजयोगी लाडला फरिश्ता। बाप दादा की प्रत्यक्षता करने वाला, संपूर्ण और संपन्न बनने वाला बाबा का फरिश्ता मैं हूँ। इसी सोमान में आज रखे बाप दादा को सदा साथ रखेंगे और यही व्रत हम रखेंगे कि विकारों में नहीं जाना है। जिस तरह से आज सोमवार को सभी भक्त व्रत रखते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हमें तो भगवान ऑलरेडी प्रसन्न हुआ है, अभी उससे बस ऊंचा पद प्राप्ति की पढ़ाई पे अपनी होड़ लगानी है। शुक्रिया फरिश्तों।